अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एचईसी की जो जनरल की एक्रेडिटेशन की एप्लीकेशन है उसको फिल करना बताऊंगा। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे जाएं, जो भी आपका लॉगिन है यूज़र। सबसे पहले तो ये वेबसाइट है research.hec.gov.pk। इस पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल्स दे के। अगर लॉगिन नहीं है तो अपना लॉगिन क्रिएट कर लें CNIC और बाकी डिटेल्स डाल के। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे एक्रेडिटेशन ऑफ जर्नल्स है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर्म ओपन होने से पहले कुछ वो एक चेक बॉक्स आएगा। शुरू में स्टार्ट में वो बताता है कि आप क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपका ये फॉर्म शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिक एलिजिबिलिटी में आपके पास वैलिड ISSN होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए जनरल का, और अगर ये यूनिवर्सिटी बताना आपको है कि यूनिवर्सिटी कोई ओन करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, या कोई NGO या प्राइवेट सोसाइटी ओन करती है। आगे अगर यूनिवर्सिटी या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए कोई आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर सोसाइटी और NGO कोई ओन करती है जनरल को तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए SECP से, तो वो आपको अवेलेबल होना चाहिए। फंक्शनल वेबसाइट होनी चाहिए, एडिटोरियल और एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, और ख़ास तौर पे उसमें PhD डिग्रीज़ के रेलिवेंट एरियाज़ के आपके बंदे होने चाहिए। पब्लिश एक जर्नल को एक इशू बनाने के लिए 5 पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, और वो आपका एक इशू बनता है। तो कम से कम एक इशू आपका प्रीसीडिंग ईयर में पब्लिश होना चाहिए, अगर वो आपका बाय एनुअल है, और या जिस तरह भी आप उसको ऑपरेट करें, तो वो एक इशू के लिए 5 पेपर रिक्वायरमेंट है। रिव्यू होने चाहिए हर पेपर के लिए, और HEC के लिए एक्रेडिटेशन के लिए मेन प्रोसेस रिव्यू का है। अगर आपने रिव्यू किसी अच्छे बंदे से कराया होगा, या रिव्यू अगर अच्छे रिव्यूज़ हुए होंगे, तो वो आपकी एक्रेडिटेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिकमेंडेशन फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, आगे जाके हम देखेंगे ये रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से निकलेगा और इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये मैंने आपको SCCP का पहले बता दिया है। और फिर आपका ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन जनरल एसेस, ओपन एसेस जर्नल्स, या ये ABDC से ब्लैक लिस्ट ना हो आपका जर्नल। ठीक है। इन सारों को आप यस 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 करके, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के लिए, अगर यूनिवर्सिटी ओन करती है जनरल को तो इसको नो कर दें। अगर आपकी कोई NGO या सोसाइटी है उसके लिए आप इसको यस करें। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास अगर प्रीवियसली HEC से रिकग्नाइज हुआ है जनरल, तो यहाँ पे आपके पास वो जनरल की डिटेल्स आ रही होंगी, नाम आ रहा होगा, जिसको क्लिक करेंगे तो जनरल की डिटेल जो आपने प्रीवियस ईयर आपने फिल आउट की होगी वो आ जाएगी। अगर आपके पास नया जनरल है तो आप यहाँ पे अदर लिखेंगे। अदर लिख के यहाँ पे अपने जनरल का नाम लिखेंगे, जो भी ISSN मिला हुआ है वो लिखेंगे, उसका जो भी वेबसाइट ISSN का हाइपर लिंक चाहिए। आप ISSN.org पे जाएं, पोर्टल पे जाएं, और वहाँ पे ISSN नंबर अपना लिखें। जो भी वहाँ पे आपके डिटेल आएगी वो वाला हाइपर लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, बाय एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है, एनुअल है, आप यहाँ पे लिखें। URL ऑफ द वेबसाइट, यहाँ पे अगर आपके पास प्रीवियस जर्नल है जो HEC रिकग्नाइज है तो यहाँ पे URL आ जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे चेंज URL में आप अपनी नई वेबसाइट लिखेंगे जो नया जर्नल। फर्स्ट वॉल्यूम आपने कब इशू किया, कब पब्लिश किया, वो आपने यहाँ पे डिटेल लिखनी है। अब तक आपने कितने वॉल्यूम और कितने इश्यूज़ पब्लिश कर चुके हैं, वो आपने यहाँ पे डिटेल लिखनी है। फिर आपने चीफ एडिटर के लिए नाम और उसकी डेजिग्नेशन, एफिलिएशन, ईमेल और ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपने फिल करना है। फिर एडिटर के लिए, और इसी तरह एडिटर इन चीफ के लिए। फिर आपने पोस्टल एड्रेस बनाना है। अगर आपके जो भी इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए आपने वहाँ का एड्रेस लिखना है, उसका फ़ोन नंबर लिखना है, सेल नंबर लिखना है, फैक्स नंबर लिखना है, लैंडलाइन नंबर लिखना है। बताना है कि प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है या सोसाइटी है या कोई और है। अगर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारे नाम आ जाएंगे, किस डिसिप्लिन का है, किस आगे सब सब्जेक्ट का है, और सब कैटेगरी उसकी क्या है। अगर हमने पहले बार ही अप्लाई करना है तो अगर पहले है
तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करना है। कोई आपके पहले वर्ड ऑफ सेंसेस या किसी और उसमें जनरल एग्जिस्ट करता है तो आपने यस कर देना है। इसी तरह यहाँ पे स्कोपस पे अगर आपका रजिस्टर्ड है उसको नो यस कर देना है, अदरवाइज यहाँ पे ये डाउनलोड एनेक्स ए सैम्पल है, ये आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से साइन होगा। ये सैम्पल है, इसको आप अपने लेटर हेड पे प्रिंट करा के इसको साइन करा के आप यहाँ पे अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स में। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में मैंने यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, यहाँ पे सर्टिफिकेट को आप ब्राउज करेंगे, यहाँ पे ब्राउज करके फिर आप इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करके आप सेव करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ रिसर्च मैंडेट, अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च मैंडेट होता है। अगर आपका और एक डिपार्टमेंट है तो वो रिसर्च मैंडेट है। दूसरा आपके पास चार्टर आपकी यूनिवर्सिटी का अगर जो भी अप्रूव हुआ हुआ है उसमें आप उसको देख सकते हैं, रिसर्च मैंडेट होना चाहिए। उसके जो मिशन एंड विजन है उसको आप रख सकते हैं, उसमें आपका रिसर्च का फैक्टर होना चाहिए। और अगर इसके फिर अगर है तो वो फिर एक रिसर्च मैंडेट के लिए एविडेंस मांगता है। एविडेंस में आपने यूनिवर्सिटी का चार्टर की कॉपी लगा दें या कोई इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई भी है जिस तरह और एक की ऑर्गेनाइजेशन और एक अगर आपका इस्टेब्लिश हुआ है उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपके जर्नल्स के एम और ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए और वो आपके वेबसाइट पे भी मेंशन होने चाहिए। तो यहाँ पे वो एम्स और ऑब्जेक्टिव आपने बताने हैं कि नहीं है और वहाँ पे वेबसाइट में कहाँ पे मेंशन है। अच्छा, ये भी मैं बता दूँ, ये मैंने एक फेक सी या डमी एप्लीकेशन फिल की हुई है, इसमें इंफॉर्मेशन सही नहीं है। पब्लिश आर्टिकल आपके स्कोप ऑफ जर्नल के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लॉ का जर्नल है या कोई सोशल साइंसेस का जर्नल है या इंजीनियरिंग का जर्नल है, उसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही या लॉ से रिलेटेड ही पेपर सबमिट होने चाहिए या पब्लिश होने चाहिए। तो वो है और तो आप यस करें। आपके रेफरेंस स्टाइल क्या है, एपीए है, शिकागो है या जौन सा भी अदर्स में मैंने IEEE लिख दिया है। आर्काइव्स आपके जर्नल के अवेलेबल हैं ऑनलाइन, अगर हैं तो उसका लिंक, और आपका पब्लिकेशन फीस, सोर्स, सबमिशन प्रोसेस, ये सारा आपका मेंशन होना चाहिए वेबसाइट पे, उसका आप हाइपरलिंक लगा दें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, जर्नल की पॉलिसी होनी चाहिए और वो साइंड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होना चाहिए एंड एडिटर इन चीफ होना चाहिए। ठीक है, उसकी आप वहाँ पे लिंक लगा दें। यहाँ पे मैंने आपको बता दी रिसर्च मैंडेट आपने की फाइल अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास बोर्ड डिटेल है, इसमें दो चीज़ें हैं, एडिटोरियल टीम है, एडिटोरियल बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है। एडिटोरियल टीम में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास तीन आते हैं जो हम प्रीवियसली भी ऐड कर चुके हैं। एक एडिटर इन चीफ है, एडिटर है और मैनेजिंग एडिटर, ये तीन पोस्ट है। इसमें आप नेम, कंट्री, उसकी डेजिग्नेशन वगैरह और एक वन पेज सीवी, यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है कि वन पेज सीवी अपलोड करना है। अगर आपके पास वन पेज नहीं है तो आप उसको वन पेज या तो आप मंगवाएं या तो आप खुद बना लें, क्योंकि मोस्टली आपके जितने भी रिसर्चर हैं या ये आगे हम देखेंगे एडिटोरियल बोर्ड में भी और एडवाइजरी बोर्ड में भी, ये इतने क्वालिफाइड बंदे होते हैं या क्वालिफाइड बंदे होने चाहिए जिनकी वन पेज सीवी नहीं होती, या तो उनका रिसर्च बैकग्राउंड इतना ज़्यादा होता है या उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है कि वो वन पेज में करना मुश्किल है। लेकिन HEC की रिक्वायरमेंट है कि वो वन पेज सीवी अपलोड करे, तो उसके लिए आपको वन पेज सीवी बनानी पड़ेगी हर एक की, एडिटोरियल टीम के भी हर मेंबर की, एडिटोरियल बोर्ड के हर मेंबर की और एडवाइजरी बोर्ड हर मेंबर की। ठीक है, इसी तरह हम इसमें एडिटोरियल बोर्ड में जाते हैं, यहाँ पे भी हम नेम, कंट्री, डेजिग्नेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन और उसकी सारी चीज़ें हम डिटेल्स डाल के उसकी वन पेज सीवी को अपलोड करके सेव करेंगे तो यहाँ पे वो बंदा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने ये कुछ फेक से अपलोड किए हुए हैं। इसी तरह हम एडवाइजरी बोर्ड में जाते हैं, एडवाइजरी बोर्ड में हम उसके यही चीज़ें डाल के सेव कर लेंगे तो ये हमारे पास एक एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स आ जाएंगे। फिर ये अंडरटेकिंग है कि कंफर्म
करते हैं कि ये कोई फेक डाटा नहीं है, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड में आपको कंसेंट लेटर भी चाहिए होते हैं और वो इस वक्त कंसेंट लेटर नहीं मांग रहा, लेकिन वो कहता है एचईसी के आपके पास ऑफिस में कंसेंट लेटर अवेलेबल होने चाहिए, कि जितने भी आप बंदे यहाँ पे शो कर रहे हैं एडिटोरियल टीम में, एडिटोरियल बोर्ड में और एडवाइजरी बोर्ड में, उनके कंसेंट लेटर भी हों कि वो आपके जर्नल को सर्व करने के लिए या उनकी मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए अवेलेबल होंगे। इसके बाद हमारे पास पीयर रिव्यू आ जाता है। यहाँ पे ये बेसिकली दो टैब ही, बोर्ड डिटेल्स और पीयर रिव्यू, ये दो टैब्स ही हैं जो टाइम टेकिंग है। आपके इसमें इस वाले टैब में क्या होगा कि आपके जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं, जितने भी इश्यूज पब्लिश हुए हुए हैं, उसमें तमाम आर्टिकल्स की डिटेल हमने डालनी है। और वो क्या क्या डिटेल है, सबसे पहले ये कुछ जनरल एक क्वेश्चनियर है जो कि आपके उस इशू से रिलेटेड है, कि आपके रिव्यू हुए हुए इंटरनेशनल एक्सपर्ट से, अगर हुए हुए हैं तो यस, एक रिव्यूअर कोई या दोनों रिव्यूअर आपके इंटरनेशनल एफिलिएशन है के हैं तो आप यहाँ पे यस कर दें। सेकंड है कि आपका पीयर रिव्यू सिस्टम क्या है, ओपन पीयर रिव्यू या ब्लाइंड पीयर रिव्यू। ओपन पीयर रिव्यू क्या होता है कि आपके पास वन वे या टू वे डिटेल्स होती हैं, यानी पीयर जो रिव्यू कर रहा होता है उससे पता होता है ऑथर का नेम क्या है, या ऑथर को पता होता है कि आपके रिव्यूअर का नेम क्या है। वेयरएज ब्लाइंड रिव्यू में, डबल ब्लाइंड रिव्यू में क्या होता है कि आपका किसी को नहीं पता होता, ऑथर को भी नहीं पता होता कि किसने रिव्यू किया, रिव्यूअर को भी नहीं पता होता कि किसने किस ऑथर ने सेंड किया है। ठीक है जी, नंबर ऑफ रिव्यूअर्स, आपने कितने रिव्यू कराए हैं, सिंगल रिव्यू कराया है, डबल रिव्यू कराया है, ट्रिपल रिव्यू कराया है। हमने शुरू में देखा है कि हमारे पास दो रिव्यू, एटलीस्ट दो रिव्यू चाहिए हर पेपर के लिए, तो मोस्टली हमने दो रिव्यू कराए हुए हैं अपने जर्नल के। यहाँ पे डबल रिव्यू है, कुछ के थ्री को हम भेजते, तीन से या चार को रिव्यूअर के लिए हैं, रिव्यूज़ के लिए हैं। उसमें कभी कभार चारों ही आ जाते हैं, कभी कभार तीन रिव्यूज़ आते हैं, कभी कभार दो रिव्यूज़ आते हैं, तो हम उसमें जो भी होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ओपर जनरल, ओपर ओजीएस है, ओपर जनरल सिस्टम, वो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं कि वैसे ही वेबसाइट उसकी ऑपरेट करें। अगर ओपन जनरल सिस्टम है तो वो आप यहाँ पे ओपन जनरल सिस्टम की वेबसाइट डाल दें। अब यहाँ पे उसके पर्टिकुलर इशू के लिए डाटा आता है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन पब्लिश आर्टिकल्स इन द लेटेस्ट इशू, यानी जो आपका करंट इशू है, जो इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट आपने पब्लिश किया है उसकी डिटेल आती है। वॉल्यूम कौन सा है, इशू कौन सा है, उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन कौन सी है। ठीक है जी। फिर उसमें आर्टिकल कौन सा, उस आर्टिकल का टाइटल, जो भी टाइटल है, उसका पब्लिकेशन के वक्त सिमिलैरिटी इंडेक्स क्या था वो आपने लिखना है, जो आपने ऑनलाइन पब्लिश किया हुआ है उसका हाइपरलिंक डालना है। ठीक है, ये यहाँ पे ये तीन चीज़ें डालनी है। इसके बाद आपके पास रिव्यूअर की डिटेल है कि आपने किस रिव्यूअर से रिव्यू कराया, उसकी ईमेल क्या है, उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है। कंप्लीट एड्रेस में आप उसकी एफिलिएशन डाल दें। इसी तरह आप उसके जितने भी रिव्यूअर्स के रिव्यू कराए हैं वो कर दें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपने कंप्लीट आर्टिकल, जो आपने आर्टिकल पब्लिश किया, उसकी जो भी रिव्यू रिपोर्ट्स आपने अटेन की हैं वो, और उसका सिमिलैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट, ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पे इसके एक ही फ़ाइल बना के पीडीएफ में बना के उसको कंबाइन कर लें और एक ही फ़ाइल बना के आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी। एक को मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने वैसे ही एक फेक सा डाटा किया है, टाइटल बनाया है 6, उसकी सिमिलैरिटी इंडेक्स है और उसका हाइपरलिंक जो भी आपने जनरल का दिया होगा, यहाँ पे इसकी ऑथर की एफिलिएशन है और फिर कंप्लीट आर्टिकल सिमिलैरिटी इंडेक्स, और यहाँ पे ये पीडीएफ मैंने उसको किया हुआ है। और यहाँ पे इस तरह मैंने जितने भी 5 आर्टिकल 6 आर्टिकल जितने भी मैंने पब्लिश किए हुए हैं उसको, उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी। अगर उसका उससे पहले आपने कोई प्रीवियस इशू पब्लिश किया हुआ है बिफोर करंट इशू, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। अगर वो सेम है, आपने एक ही पब्लिश किया तो सेम एज अबव कर दें। अगर वो सेम नहीं है तो अगेन यहाँ पे उसकी आपने डिटेल डालनी है कि वो कौन सा वॉल्यूम था, कौन सा इशू था, कब पब्लिश किया, और यहाँ पे आपने उसका थोड़ा हर आर्टिकल की डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे डिटेल थोड़ी सी डिफरेंट है प्रीवियस करंट इशू से। आपने टाइटल डाला, सिमिलैरिटी इंडेक्स डाली, ये आपके प्रीवियस जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपने नेम ऑफ ऑथर भी डालना है और डेजिग्नेशन ऑफ ऑथर भी डालना है।
और उसकी एफिलिएशन भी डालनी है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है प्रीवियस इश्यूज़ की। अब यहाँ पे नेम में एक ही ऑथर की अवेलेबिलिटी है कि एक ही ऑथर का नेम डाल दें। यहाँ पे आप या तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का डाल दें या फर्स्ट ऑथर का नेम और उसकी डेजिग्नेशन और एफिलिएशन डाल दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। रिव्यूअर्स के लिए भी यहाँ पे थोड़ी-सी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, नेम चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए और उसका कंप्लीट एड्रेस था जो पीछे ईमेल था और कंप्लीट एड्रेस था। यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन भी चाहिए, एफिलिएशन भी चाहिए और सेल नंबर भी चाहिए। सेल नंबर के बगैर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? तो ये आप अपने ज़हन में रखिएगा कि आपके रिव्यूअर के सेल नंबर होने चाहिए, ठीक है? अगेन उसी तरह ही आप इसको कंप्लीट आर्टिकल पब्लिश करें, अपलोड करें जिस तरह आपने प्रीवियस उसमें किया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में सेल्फ इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस, यहाँ पे डाटा मांगता है कुछ, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इशू नंबर, वॉल्यूम नंबर। इशू नंबर कौन सा है और वॉल्यूम नंबर कौन सा है, ये आपने बता देना है स्लैश करके। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 1 इशू 2 है, वो आपने कर दिया। उसमें टोटल आर्टिकल कितने पब्लिश हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 6 पब्लिश हुए। मैं आपको यहाँ पे फिल करके भी दिखा देता हूँ। 2/1 वन टोटल मैंने 6 आर्टिकल पब्लिश किए हैं। सेल्फ इंस्टीट्यूशन यानी जो इंस्टीट्यूट से जर्नल बिलोंग करता है उसका कोई पेपर है कि नहीं है। अगर है तो चलें सपोज मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे हम फॉर द सिंप्लिसिटी 5 कर देते हैं। और अगर 1 है तो ये 20% बना। एडिटोरियल बोर्ड का कोई पेपर नहीं होना चाहिए, ये एचईसी की पॉलिसी है। अगर आपने यहाँ पे कोई एडिटोरियल बोर्ड का पेपर लिखा है, रखा है, तो ये एक उसकी वाई कैटेगरी के लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल ऑथर्स कितने हैं आपके उसमें, सपोज 2 है तो ये मैंने इसको 40% कर दिया, ठीक है? इसको जब आप सेव करेंगे तो इस तरह ये आपके पास ये डाटा आ गया, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में गए। यहाँ पे अदर डिटेल्स में जर्नल हैज़ टेकन द मेंबरशिप ऑफ द कमेटी। कोई आपकी कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, अगर आपकी मेंबरशिप है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो उसको नो करेंगे। इंडेक्सिंग के कोई नेशनल इंटरनेशनल एजेंट्स में कोई इंडेक्सिंग के लिए आपके कोई इंडेक्सिंग एजेंसी से एफिलिएशन है तो आप उसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। और फिर अगर नहीं है तो वो आप उसको बताएंगे कि एफर्ट्स आप क्या कर रहे हैं, आपकी आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कैसे आप इसकी इंडेक्सिंग लेंगे, ठीक है? अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे, कोई आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल, कोई आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की हुई हो कि आप उसकी इंडेक्सिंग के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल की हुई हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे एक्स कैटेगरी के लिए है। एक्स कैटेगरी के लिए अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो ऑब्वियसली एक्स कैटेगरी के लिए नहीं होगा, वाई कैटेगरी के लिए होगा। और एक्स कैटेगरी के लिए आपको इंडेक्सिंग एजेंसीज के लिए साथ जिसमें वेब ऑफ साइंसेज या स्कोपस उसकी मेंबरशिप होना ज़रूरी है। वो आप नेम ऑफ जैसी एजेंसी और प्रूफ ऑफ इंडेक्स जितनी भी आपकी एजेंसीज को मेंबरशिप ली हुई है वो करना है। फिर दूसरा आपके पास ये है कि आपके इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ पीयर रिव्यू होने चाहिए आर्टिकल्स। लाजमी एक आपका इंटरनेशनल रिव्यूअर होना चाहिए। तो वो आपने यस किया हो, आप उसकी फिर सारी उसकी डिटेल्स डालेंगे, लिंक ऑफ ओजीएस सिस्टम जो भी आपकी वेबसाइट है वो आप डालेंगे। फिर मोस्ट रिसेंट में कितने आर्टिकल किए हुए हैं पब्लिश, और फिर उसमें इंटरनेशनल ऑथर कितने हैं, ओन ऑर्गेनाइजेशन के कितने हैं, वो आपने लिख रहे हैं। यहाँ पे आपने ओजीएस से फाइल्स डाउनलोड करके वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे ओजीएस में कौन कौन सी की सबमिशन कितनी हुई हैं, एक्सेप्टेड कितनी है, रिजेक्टेड कितनी है, वो एक एक्सेल फाइल बनती ऑटोमेटिक निकल आती है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है अगर आप एक्स कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी हम नहीं कर रहे तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। आपकी आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ीस, अगर आपकी कोई फ़ीस है तो वो बता दें, नहीं है हमारी कोई भी नहीं है तो हम यहाँ पे 00 लिख देते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट का टाइटल देना है, यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पे इसका आपने डिटेल दे देनी है और ये आपने
यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देना है। ठीक है जी। फिर आपने एचईसी से कोई प्रीवियस फंड लिया है तो ओके, नहीं है तो अब आपने अप्लाई करना है। अब आपके एचईसी की जो पॉलिसी है वो वाई कैटेगरी जनरल को 2.5 लाख रुपए देते हैं। तो आपने यहाँ पे अपने एक्सपेंस बता देने हैं कि आपने इंटरनेशनल रिव्यूअर को पे करना है, सपोज़ ₹1,00,000 पे करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने कोई उससे लेनी है, इंडेक्सिंग फ़ीस पे करनी है, कोई आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस वगैरह इस तरह के 50,000 रुपये, तो ये आपने 2.5 लाख रुपए इसको करके इसकी जस्टिफिकेशन आपने दे देनी है कि आपने रिव्यूअर्स को पे करना है या आपने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। ये आपने उसकी जस्टिफिकेशन दे देनी है और फिर आपने इसको नेक्स्ट स्टेप कर देना है। यहाँ पे लास्ट में आपने इसकी अंडरटेकिंग लेनी है। अंडरटेकिंग लेके आपने इसको चेक कर देना है कि जो भी आपने डाटा दिया है वो ठीक है। फिर आपने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अभी मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे इसको सारों को यस करेंगे। आईएसएसएन सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कर दिया है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने लगा दिया है, पीडीएफ फाइल्स आपने लगा दी हैं, टू रिव्यू रिपोर्ट्स लगा दी हैं, सिमिलैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट्स लगा दिया है। अभी हमारी मेंबरशिप नहीं है होप से, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हमने कर दिया। पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमने लगा दिया है, लगा देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने ये सारा कुछ यस किया, तो यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन। एक पीडीएफ फॉर्म है, उस पीडीएफ फॉर्म का प्रिंट लेके आपने एडिटर इन चीफ से साइन और स्टैम्प करके फिर आपने यहाँ पे अपलोड द साइन इन स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपने दो एप्लीकेशन करनी है, एक एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है, दूसरा आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आपके जर्नल का है वो आपने अपलोड करके यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करके आप एक बारी पढ़ लीजिएगा, कोई गलती ना हो, और अगर कोई गलती नहीं है तो फिर आप इसको साइन और स्टैम्प करके अपलोड कर दीजिएगा। अगर कोई गलती है तो उस पर्टिकुलर टैब में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं और फिर आप इसको सेव करके दोबारा अपलोड कर दीजिएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।